आंधी को शांत करना। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को ख्रीस्त में जय यीशु और जय मसीह की। परम पिता परमेश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करे। हम यहाँ आंधी को शांत करना ईसा के द्वारा का अध्ययन कर रहे हैं। हम बारी बारी से इसे संत मत्ती के अनुसार और संत मार्कुस और संत लूकस के अनुसार हम इसको बारी बारी से सुनेंगे। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। इसी घटना का वर्णन हम संत मार्कुस के अनुसार भी हम देखते हैं, जो इस प्रकार है। उस दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है जो वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। संत लूकस ने भी अपने वचनों में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव पर बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। और वे चल पड़े। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावात उठा। नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर, गुरुवर, हम डूब रहे हैं। वह जाग गए और उन्होंने वायु और लहरों को डांटा। वे थम गईं और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे इनकी आज्ञा मानती हैं।